हमारे साथ में हैं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक जी, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, कैसा क्या चुनाव चल रहा है, प्रचार आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर घर घर जाकर मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल जी के पक्ष में मतदान करने के लिए आवेदन कर रहा है। और हम जब गांव में जा रहे हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का समर्थन जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुत अच्छे मतों के साथ में विजयी होकर आएगी। क्या चुनावी मुद्दे अभी आपके द्वारा रखे गए हैं? भारतीय जनता पार्टी का तो स्पष्ट है, विकास का मुद्दा है। इस क्षेत्र का पिछड़ापन इस कारण से रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं होने से और प्रदेश के बाकी स्थान पर जिस तरह से विकास हुआ है उसमें ये क्षेत्र पिछड़ता रहा है जी। यहाँ से जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक जाएगा, क्षेत्र के विकास के मुद्दों को वहाँ पर प्रदेश सरकार के समक्ष उठाएगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी, उन्होंने भी जो ना काफ़ी समय यहाँ पर क्षेत्र में दिया है और कहा है कि हमारा विधायक यहाँ से जाएगा तो क्षेत्र के विकास में कहीं कोई किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। कल उमा जी आई थी, उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड में पिछड़ापन है, अभी इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बहुत काम हुए हैं और चाहे राज्य सरकार की योजना हो, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ गांव-गांव में दिखाई दे रहा है। हम जब गांव में जाते हैं, अभी हम गए तो भी मैंने देखा कि जल जीवन मिशन का पाइपलाइन बिछने का काम वहाँ पर चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है, आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। जब 15 महीने सरकार नहीं रही तो मध्य प्रदेश सरकार की संबल योजना और वो प्रसूति वाली योजनाओं के लिए जो पैसा दिया जाता है वो सारी योजनाओं पर रोक लग गई थी। लोग इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि यहाँ से जीत कर आएगा, विधायक जीत के आएगा तो इस क्षेत्र पर विकास का एक नया मार्ग प्रशस्त होगा। कहीं ना कहीं बेरोजगारी और महंगाई भी एक मुद्दा बन रही है सर। ये विधानसभा का चुनाव है, लोग स्थानीय जो है ना विकास को प्राथमिकता देते हैं और उस सारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बहुत प्रभावी ढंग से काम किया है और यहाँ का मतदाता सभी, चाहे वो युवा हों, बुजुर्ग हों, प्रौढ़ हों, मैं सबके बीच में होकर आ रहा हूँ। लगभग 75-80 गाँव में मैं अभी तक होके आया हूँ और सभी स्थानों पर हमने देखा है कि जिस तरह से जनता का रुझान आ रहा है वो रुझान स्पष्ट रूप से आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में और क्षेत्र के विकास को जो ना वो प्राथमिकता दे रहे हैं। अभी आप दूसरी बार केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, कुछ अपने विकास के बारे में? अभी विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के बारे में हमारी सर केंद्र तो वो ना निर्बाध रूप से काम कर रहा है, सारी चीज़ें बहुत पीछे छूट गई हैं और जिसमें विकास जो है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया विकास, लोग तुलना करते हैं कि 57 साल वो लोग रहे जिन्होंने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक राज किया लेकिन विकास नहीं किया। दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका कोई बेटा, उनके परिवार का कोई सदस्य वो और गुजरात में मुख्यमंत्री बनाकर नहीं आए, ना ही राज्यसभा में। तो लोग तुलना कर रहे हैं, एक तरफ परिवार के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ समाज और देश के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं और उसमें सब जो है ना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूरे देश में एक विश्वास है, बहुत बड़ा प्रबल विश्वास है जनता के मन में। भाजपा कहती है कि पृथ्वीपुर में आतंक रहा, आतंक बनाम विकास का चुनाव के बाद मिलेंगे भाई। हमारे साथ में थे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जी, जिन्होंने बताया है कि चुनावी मुद्दे क्या हैं और केंद्र की योजनाओं, राज्य की सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हुए बताया है कि राज्य में और केंद्र में विकास निरंतर हो रहा है। ईटीवी भारत से रूपेंद्र राय नवाड़ी।